फिल्म की शुरुआत में हम 6 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जीहो है। जीहो की माँ इस दुनिया में अब नहीं रही, इसीलिए वो अपनी माँ को याद करते हुए एक किताब पढ़ता है, जो किताब उसकी माँ ने उसे दी थी। किताब में एक कहानी होती है जिसमें वो पढ़ता है कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक अलग दुनिया होती है जो आसमान में बादलों के बीच में होती है। जब भी कोई इंसान मर जाता है तो वो उन बादलों की दुनिया में तब तक रहता है जब तक उसके चाहने वाले उसे याद करते हैं। फिर उसी बादलों की दुनिया में एक पेंगुइन दिखाया जाता है जो बादलों के बीच से नीचे धरती पे अपने बच्चे को देख रही होती है, क्योंकि धरती पे उसका बच्चा अकेला है और उसे बहुत याद करता है। फिर जब बारिश होती है तो उस दुनिया से एक ट्रेन धरती पर आती है जिसमें बैठकर वो पेंगुइन भी नीचे आ जाती है और जाकर अपने बच्चे से मिलती है। वो बच्चा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और वो पेंगुइन पूरे बारिश के दिनों में अपने बच्चे के साथ रहकर उसके साथ खूब खेलती है और उसको अपने सारे काम खुद से करना सिखाती है। लेकिन फिर जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है तो उसे फिर से वापस बादलों की दुनिया में जाना पड़ता है। लेकिन वापस जाकर पेंगुइन फिर से अपने बच्चे को देखती है, लेकिन इस बार वो खुश होकर देखती है क्योंकि उसके बच्चे को अपनी माँ के बिना रहना आ जाता है। फिर वापस से हम जीहो को देखते हैं जो कि ये कहानी पढ़ रहा होता है और वो इस कहानी पर यकीन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि आज जीहो की माँ की बरसी है और उसके घर पर कुछ लोग आए होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जीहो के पैदा होने पर उसकी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी और बाद में जाकर वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब ये सब बातें जीहो भी सुन लेता है और वो बेचारा अपनी माँ की मौत का कारण खुद को समझने लगता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और पूरा 1 साल हो जाता है, लेकिन अभी भी जीहो रोज अपनी माँ को याद करता है और याद करते हुए रात को वो जाकर अपनी माँ की अलमारी में सो जाता है। फिर अगली सुबह जीहो के पिता, जिसका नाम वुजिन है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। लेकिन वुजिन को अभी अपनी पत्नी के बिना रहने की आदत नहीं हुई थी और उसको खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो ये सब काम करता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो जीहो को उठाने जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता, तो उसके पिता समझ जाते हैं कि वो अपनी माँ की अलमारी में होगा। फिर वो जीहो को जाकर उठाता है और जीहो सुबह उठते ही टीवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि जल्दी ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। जीहो ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है और अपने पिता से पूछता है, पापा ये बारिश हर साल होती है क्या? उसके पिता कहते हैं, हाँ बेटा, बारिश हर साल होती है। फिर जीहो कहता है, तो क्या आप एक्साइटेड हो? उसके पिता पूछते हैं, एक्साइटेड क्यों? तो जीहो कहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में माँ वापस आएगी। ये सुनते ही उसके पिता थोड़े हैरान होते हैं और जीहो का दिल रखने के लिए कहते हैं, हाँ बेटा, मैं भी एक्साइटेड हूँ, बारिश का मौसम आने तो दो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जीहो कहता है, माँ जरूर आएंगी, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती और ये बात उनकी दी हुई किताब में भी लिखी हुई है। अब ये बात सुनकर उसके पिता चुप हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। फिर जीहो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और वुजिन उसको अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीहो के स्कूल में एक रेस होती है जिसमें सब बच्चों के पिता को भागना होता है, तो जीहो के पिता भी उस रेस में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब वो बहुत तेज दौड़कर फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला होता है तो अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर जीहो अपने पिता की तरफ भागता है। फिर शाम को जब वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो जीहो अपने पिता से कहता है, पापा आज हमें घर जाकर सारे ब्लैंकेट्स धोने पड़ेंगे क्योंकि बारिश के मौसम में हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। फिर अगली सुबह जीहो सोकर उठता है तो वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही होती है। ये देखते ही वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने पिता को उठाकर रेनकोट पहनकर घर से बाहर निकल जाता है। उसके पिता भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। दरअसल वो अपनी माँ से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा होता है क्योंकि उसकी माँ की दी हुई किताब में उसने पढ़ा था कि बारिश के मौसम में पेंगुइन की माँ ट्रेन से ही धरती पर आती है। इसलिए जीहो को लगता है कि उसकी माँ भी ट्रेन स्टेशन पर ही उससे मिलने आएगी। खैर, जब तक जीहो की माँ उससे मिलने नहीं आती तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो लेकर आने की। फिर वो दोनों जाकर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता तो जीहो बहुत उदास हो जाता है। फिर वुजिन उसको समझाने की कोशिश करता है कि बेटा तुम्हारी माँ नहीं आएगी। तो जीहो कहता है, नहीं,
माँ जरूर आएंगी क्योंकि वो अपना वादा कभी नहीं भूलती। फिर कुछ देर और इंतजार करने के बाद वजीन अपने बेटे को जबरदस्ती गोद में उठाकर वापस घर जाने लगता है। फिर वापस जाते हुए वो लोग एक ट्रेन टनल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक औरत बैठी हुई नजर आती है। उसे देखते ही जिहो को लगता है कि वो उसकी माँ है, तो वो तुरंत भागकर उसके पास जाता है। जिहो के पीछे पीछे वजीन भी उस औरत के पास पहुंचता है और जैसे ही वजीन उसकी शक्ल देखता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि जिहो की माँ इम्सू ही होती है। जिहो उसको माँ कहकर बुलाता है लेकिन इम्सू को कुछ भी याद नहीं होता और वो जिहो से पूछती है, तुम कौन हो और मुझे माँ क्यों बुला रहे हो? तो जिहो उसको बताता है, आप मेरी माँ हो। वहीं वजीन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है और कैसे उसकी मरी हुई बीवी वापस आ सकती है। वो अपने गाल पर एक थप्पड़ भी मारता है कि कहीं ये सपना तो नहीं, लेकिन ये सब सच होता है। फिर जिहो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और उसको लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर आते ही वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है, उनकी तस्वीर दिखाता है और उनको याद दिलाने की कोशिश करता है कि वही उसकी माँ है और वो बादल की दुनिया से वापस उससे मिलने आई है। इम्सू को कुछ भी याद नहीं होता लेकिन फिर भी वो जिहो की सारी बातें सुनती है और याद करने की कोशिश करती है। तभी वजीन अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाता है और उसको अकेले में समझाता है कि तुम्हें ये सब अपनी माँ को नहीं बताना चाहिए। इन सब बातों से उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और वो हमें छोड़कर फिर से जा सकती है। फिर जिहो अपने पिता की बात समझ जाता है और वो दोनों फिर से इम्सू के पास जाते हैं, लेकिन इम्सू उनसे सवाल करती है कि मैं वहाँ ट्रेन टनल में क्या कर रही थी और बादल की दुनिया क्या होती है। तो फिर वो दोनों बाप बेटे मिलकर एक नई कहानी बनाते हैं और इम्सू को बताते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और जिस हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट किया गया था उस हॉस्पिटल का नाम था बादल की दुनिया, लेकिन कल तुम ठीक हो गई थी और हम सब लोग मिलकर रेलवे लाइन के वहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रहे थे, जिसे खेलते हुए तुम अचानक से बेहोश हो गई थी और जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। अब ये सब सुनकर इम्सू बहुत हैरान होती है लेकिन वो इनकी कहानी को सच मान लेती है। फिर अगले दिन वजीन अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने पिता के वहाँ से जाते ही जिहो स्कूल से भागकर अपने घर वापस आ जाता है और अपनी माँ से झूठ बोलता है कि आज उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसीलिए वो घर वापस आ गया। दरअसल जिहो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ के साथ गुजारना चाहता है क्योंकि वो पिछले 1 साल से अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारी गेम्स खेलते हैं और पूरा दिन एंजॉय करते हैं। फिर जब शाम होती है तो वजीन घर वापस आता है और वो देखता है कि वो दोनों बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। जिहो को अपनी माँ के साथ इतना खुश देखकर वजीन भी बहुत खुश होता है। फिर जब रात को वो लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तो जिहो जिद करने लगता है कि उसको अपनी माँ के हाथ का खाना खाना है। अब ये सुनकर इम्सू जिहो के लिए कुछ बनाने लगती है, लेकिन वो खाना बनाना भूल चुकी होती है, इसलिए वो गलती से गरम तेल में पानी डाल देती है, जिसकी वजह से खाना गरम तेल के साथ बाहर गिरने लगता है। ये देखकर तुरंत ही वजीन इम्सू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वजीन की कमर पर सारा गरम खाना गिरने लगता है और उसकी कमर जल जाती है। फिर खाना खाने के बाद इम्सू वजीन की कमर पे दवा लगाती है और उससे पूछती है, वजीन मुझे अपने बारे में सब कुछ जानना है, हम लोग कैसे मिले थे, हमारी शादी कैसे हुई थी। फिर वजीन उसको बताना शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हम वजीन और इम्सू को स्कूल में देखते हैं। वजीन स्कूल टाइम से ही इम्सू को बहुत पसंद करता था, लेकिन ये बात उसको कभी बता नहीं पाया और ऐसे ही इनका स्कूल खत्म हो जाता है और इम्सू दूसरे शहर आगे की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। फिर वजीन बहुत बार उसको कॉल करता है, लेकिन कभी भी उससे बात नहीं कर पाता। लेकिन फिर एक दिन वो बहुत हिम्मत करके इम्सू से बात कर ही लेता है और फिर ये दोनों कॉलेज के बाहर मिलते हैं और वजीन अपने प्यार का इजहार कर देता है। वजीन एक प्रोफेशनल स्विमर बन चुका होता है। फिर एक दिन जब वो नेशनल कंपटीशन के लिए स्विमिंग करता है, लेकिन अचानक से स्विमिंग करते हुए बेहोश हो जाता है और डॉक्टर के पास जाकर उसको पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है और अगर वो ऐसा करेगा तो वो बेहोश हो जाएगा और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। वजीन ये सब जानकर परेशान होता है और इम्सू से ब्रेकअप कर लेता है। इम्सू को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर इनके ब्रेकअप को पूरा 1 साल हो जाता है, लेकिन अभी भी वजीन उसको भुला नहीं पाता, इसीलिए वो एक दिन इम्सू से मिलने के लिए शहर जाता है। वो इम्सू को अपने सामने देखता है और खुश हो जाता है। दरअसल वो इम्सू से एक आखिरी बार मिलकर बात करना चाहता था। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि इम्सू के सामने एक कार आकर रुकती है। ये देखकर वजीन को लगता है कि इम्सू उसे भुला चुकी है और एक नए रिश्ते के साथ खुश है। ये सोचकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके कुछ महीनों बाद वजीन को इम्सू का कॉल आता है और वो कहती है,
मुझे तुमसे मिलना है। फिर जब इम्सू वुजिन से मिलती है तो वो भागकर उसे गले लगा लेती है। दरअसल यहाँ पर इम्सू को वुजिन की बीमारी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसके पास वापस आ जाती है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में वापस आ जाती है और वुजिन और इम्सू एक दूसरे के साथ होते हैं। वुजिन उसको बताता है कि उस दिन के बाद से तुमने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी थी। तुम्हारे पापा हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ही शादी करी और शादी के 1 साल बाद हमारा बेटा जीहो पैदा हुआ। फिर अगली सुबह ये पूरा परिवार एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और टीवी पर एक न्यूज आती है कि बारिश का मौसम 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। ये खबर सुनते ही वुजिन तुरंत उठकर टीवी बंद कर देता है, क्योंकि अब उसको भी अपने बेटे की कहानी पर यकीन हो चुका था और उसे डर लगता है कि उसकी पत्नी बारिश का मौसम खत्म होने के बाद वापस चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्सू अपने बेटे जीहो के साथ घर के सारे काम करती है और उसको भी सारे काम सिखाती है, ताकि आगे चलकर जीहो खुद अपनी देखभाल कर सके। फिर हम वुजिन को देखते हैं जो शाम के वक्त अपने दोस्त के साथ मिलकर उस टनल को बंद कर रहा होता है जहाँ पर इम्सू उसे मिली थी। वो सोचता है कि टनल बंद कर देने से उसकी पत्नी वापस नहीं जाएगी। फिर अगले दिन वुजिन अपने काम पर होता है, तभी उसको एक कॉल आता है। वो कॉल उसके पड़ोसी का होता है जो उसको कहीं बुलाती है। फिर वुजिन तुरंत वहाँ जाता है और वो देखता है कि उसका बेटा जीहो वहाँ पर ऑलरेडी खड़ा होता है। उसके पड़ोसी वुजिन को बताते हैं कि आपका बेटा हमारी कार पर रोज साबुन लगा देता है। ये देखकर वुजिन जीहो से पूछता है, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? लेकिन जीहो कुछ नहीं बोलता। फिर वुजिन अपने पड़ोसी से माफी मांगकर वहाँ से निकल जाता है। घर जाते हुए जीहो अपने पिता को बताता है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जब भी उनकी कार वॉश होकर वापस आती है तो बारिश होती है, इसीलिए मैं उनकी कार पर साबुन लगा रहा था ताकि बारिश कभी भी बंद ना हो और माँ हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। ये सब बताते हुए जीहो रोने लगता है, क्योंकि वो बेचारा एक बार फिर से अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता था। इसके बाद हम इम्सू को देखते हैं जो वुजिन के एक दोस्त की बेकरी पर जाती है। दरअसल वो जीहो के जन्मदिन के लिए केक लेने आई होती है। वो वुजिन के दोस्त से ये भी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ समय तक एक काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम वुजिन को देखते हैं जो कि उस टनल के सामने खड़ा होता है, क्योंकि बारिश की वजह से टनल के सामने लगाई हुई लकड़ियां हट चुकी होती है, जिसे देखकर वुजिन बहुत दुखी होता है। फिर उसी शाम को तीनों घर पर जीहो का जन्मदिन मनाते हैं और वुजिन कैमरा में ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। आज ये पूरा परिवार बहुत खुश होता है। फिर इम्सू वुजिन से कहती है, काश मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह पाती तो कितना अच्छा होता ना। ये सुनकर वुजिन भी बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन इम्सू जीहो के स्कूल जाने लगती है, लेकिन बाहर जाकर वो देखती है कि बारिश का मौसम खत्म हो चुका है। मौसम एकदम साफ है, मतलब बारिश का मौसम अब जा चुका है। फिर इम्सू जीहो के स्कूल पहुंचती है, जहां पर एनुअल फंक्शन में सभी बच्चे आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं ये सब बता रहे होते हैं। फिर जब जीहो का नंबर आता है तो वो अपनी माँ की सिखाई हुई चीजों के बारे में बताता है कि खुद की देखभाल कैसे करते हैं, किस काम को कैसे करना चाहिए। जीहो की ये सब बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। इम्सू भी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके लिए तालियां बजाती है। इसके बाद इम्सू स्कूल से निकल जाती है। फिर जब जीहो घर पहुंचता है तो वो अपनी माँ को वहाँ नहीं पाता और वो समझ जाता है कि उसकी माँ उसी टनल के पास होगी जहाँ पर वो मिली थी। इसीलिए वो भागता हुआ उस टनल के पास पहुँचता है जहाँ पर इम्सू भी मौजूद होती है। वहीं दूसरी तरफ वुजिन को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल में काम करते हुए बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं तो उसको होश आ जाता है और वो देखता है कि बाहर धूप निकल चुकी है। इसीलिए वो तुरंत एम्बुलेंस से निकलकर टनल की तरफ भागने लगता है। वहीं जीहो टनल के पास पहुंचकर अपनी माँ को गले लगा लेता है और उनसे कहता है, माँ आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। इम्सू बहुत इमोशनल होती है और रोते हुए कहती है, बेटा मेरे जाने का वक्त हो गया है और तुम तो अब समझदार बच्चे बन चुके हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना भी आ गया है। फिर जीहो कहता है, माँ मैंने सुना है कि आप मेरी वजह से मर गए थे, मेरे पैदा होने के बाद से ही आप बीमार रहने लगे थे और फिर एक दिन मर गए, आपकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। फिर ये सब बातें सुनकर इम्सू उसे समझाती है, बेटा ऐसा कभी मत सोचना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिसका जब समय होता है उसको ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है और वैसे भी अगर तुम पैदा नहीं होते तो मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं थी। इसी दौरान वुजिन भी उस टनल के पास पहुंच जाता है और आखिरी बार वो अपनी पत्नी को देखता है। फिर कुछ देर बाद
इमसू वहाँ से गायब हो जाती है। इमसू के फिर से जाने के बाद वुजिन अपने बेटे के साथ फिर से एक नई शुरुआत करता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहना सीख जाते हैं। फिर एक दिन वुजिन को अपनी टेबल पर एक चाबी और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, स्टोर रूम में तुम्हारे लिए कुछ है, जाकर देखो। ये पढ़कर वुजिन स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर उसको इमसू की लिखी हुई डायरी मिलती है जिसमें इमसू ने लिखा होता है, वुजिन, मैं शुरू से ही तुमसे बहुत प्यार करती थी। स्कूल छोड़ने के बाद से कई सालों तक हमारी बात नहीं हुई, लेकिन उस दौरान मैंने बहुत बार तुम्हें कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन फिर जब तुम्हारा कॉल आया तो मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद हम एक दूसरे के साथ आए और प्यार करने लगे। फिर जब तुमने मुझे एक चिट्ठी लिखकर ये बताया कि हम लोग अब साथ नहीं रह सकते तो मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि तब मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं पता था, लेकिन उस ब्रेकअप से मुझे बहुत बुरा लगा और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। और फिर कई महीनों के बाद जब एक दिन तुम मुझसे मिलने मेरे कॉलेज के सामने आए तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और बाहर निकलते ही मेरा एक दोस्त कार लेकर आ गया था जिसके साथ बैठकर मैं वहाँ से जाने लगी। लेकिन कार जब थोड़ी आगे बढ़ी तो मैंने तुम्हें वहाँ खड़ा देखा और मैं तुरंत कार से निकलकर तुम्हारी तरफ आने लगी, लेकिन उसी दौरान मेरा एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं एक टनल में थी जहाँ पर मतलब मैं पूरा 8 साल आगे फ्यूचर में आ चुकी थी और मेरे सामने जीहो और तुम थे। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे सब समझ आ गया कि मैं फ्यूचर में आ चुकी हूँ। इसके बाद इमसू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो पूरे 6 हफ्तों से कोमा में थी और आज उसे होश आ गया था। कोमा से जागने के बाद इमसू को लगा कि ये सब सपना था, लेकिन फिर जब वो उन सभी जगहों पर जाती है जहाँ पर वो वुजिन और जियो के साथ थी तो उसको यकीन हो जाता है कि ये सब सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उसने सच में टाइम ट्रेवल किया था। अब उसको ये पता था कि उसने अगर वुजिन से शादी करी तो ठीक 8 साल बाद वो मर जाएगी, लेकिन अगर वो किसी और से शादी करती है तो शायद वो और ज्यादा जीवन जी सके। लेकिन फिर वो अपने आप से एक सवाल पूछती है, क्या वो वुजिन और जीहो के बिना खुश रह पाएगी? तो उसके अंदर से जवाब आता है नहीं। वो ये सब सोचती है कि एक्सीडेंट होने के बाद शायद वो इसीलिए जिंदा बच गई क्योंकि फ्यूचर में उसका पति वुजिन और बेटा जीहो उसका इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ वो अपने आने वाली जिंदगी के 8 साल बिताएगी। ये सब सोचते हुए इमसू भागते हुए वुजिन के पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दरअसल ये वही वक्त होता है जब इमसू ब्रेकअप के बाद वुजिन से पहली बार मिलने गई थी। इसके बाद कहानी वापस से वर्तमान समय में आती है जहाँ पर वुजिन डायरी में ये सब पढ़ रहा होता है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, वुजिन, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय तुम्हारे साथ बिताया है जिसकी मुझे बहुत खुशी है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और वुजिन का वो दोस्त जिसकी बेकरी होती है और जिसके पास इमसू गई थी और कहा था कि तुम्हें कुछ समय तक मेरा एक काम करना होगा, वो यही काम था। दरअसल इमसू ने उससे कहा था कि हर साल जीहो के जन्मदिन पर तुम मेरी तरफ से उसको केक और ग्रीटिंग कार्ड दे देना। जीहो वो ग्रीटिंग कार्ड देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, माँ, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना और पिता का ध्यान रखता हूँ और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। और आज की हमारी ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं स्वीट कॉम्बैट वेब सीरीज के 5वें पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की हुई है।